मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की। ऑनलाइन मोमोज मंगाना पड़ा महंगा, खाते से नटवर लाल ने उड़ाए 70,000 रुपए। देखिए बरेली से मोहम्मद आरिफ खान की खास रिपोर्ट। अगर आप ऑनलाइन खान पान की चीजें मंगा रहे हैं तो जरा सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ठगी के शिकार हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही मामला आज बरेली में देखने को मिला, जहाँ एक शख्स ने अपने परिवार के लिए 250 के मोमोज ऑनलाइन मंगाए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके खाते पर डाका डाल दिया जाएगा। एक किराना व्यापारी ने 250 रुपये के मोमोज ऑनलाइन मंगाए थे जो खराब निकले, और उन्हीं मोमोज के 250 रुपये को वापस लेने के चक्कर में किराना व्यापारी के खाते से 70,000 रुपये की ठगी हो गई। किराना व्यापारी को 250 वाले मोमोज 70,000 रुपये में पड़े। आशीष जी जानना चाहेंगे, आपने क्या ऑर्डर किया था, किस तरह से आपके साथ ठगी? सर मैंने मोमोज़ ऑर्डर किए हुए थे, तो मोमोज़ ख़राब आए थे, तो इस चक्कर में सर मैंने स्विगी से ऑर्डर किया था। स्विगी हेल्प एप्लीकेशन पे मैंने पहले हेल्प पे जाके उसकी कंप्लेंट की थी, तो सर वहाँ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने गूगल असिस्टेंट से उससे स्विगी कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया था। तो वहाँ सर्च करने के बाद जब मैंने उस पर कॉल किया तो सर वो कॉल बेल जाके कट हो गई। तो वो मेरे पास रिपीट में कॉल आया, उस पर ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ था स्विगी कस्टमर केयर नंबर। तो सर उसी नंबर से मेरे लिए बात हुई। मैंने उन्हें अपनी बताया कि मेरा खाना ख़राब है, तो उन्होंने बोला ठीक है सर, अभी हम आपका ऑर्डर तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपका अमाउंट वापस कर देंगे सर। तो वो अमाउंट वापस करवाने के लिए उन्होंने मेरे से एप्लीकेशन में बोले सर आपको UPI थ्रू आपको लेना पड़ेगा। तो उसके अंदर वो मुझे करवाता रहा, और करने के बाद 250 रुपये वापस करने के बजाय मेरे 70,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकाल लिए। क्या लगता है इतने महंगे मोमोज आपको पड़े कभी आज तक? नहीं सर, इतने महंगे मोमोज तो कभी नहीं खाए सर। मेरे अंदाज से बरेली में इतने महंगे मोमोज कहीं मिलते भी नहीं होंगे। सर जानना चाहेंगे कि आशीष आ रहे हैं, उसके साथ ठगी हुई है, क्या मामला है, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अशोक बिहार मोहल्ले के संजय नगर के रहने वाले अशोक कुमार आर्या ने थाना इज्जत नगर में एक तहरीर दी कि उन्होंने गूगल पे से ट्रांजैक्शन किया था और एक अननोन नंबर से कॉल आई। कॉल करने के बाद HDFC में उनका बैंक अकाउंट का खाता है, और उनके खाते से 2 बार में, एक बार में 55,000 तथा दूसरी बार में 14,000 रुपये उनके खाते से निकल गए। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त करके थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इसकी विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही हम इसको जो है पता रस्सी करके जिस व्यक्ति के खाते में पैसा गया या जिसने करी है उसके विरुद्ध शीघ्र ही वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सऊदी अरब भेजने के नाम पर 7 लोग ठगी के शिकार। देखिए श्रावस्ती से पंकज कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद श्रावस्ती के थाना मल्लीपुर के भरता रोशनगढ़ का है, जहां पर जबीउल्लाह, शहाबुद्दीन, वहीद, नसीम, करीम, मेहताब व महफूज मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब जा रहे थे, जिसमें एजेंट मोहम्मद जावेद सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद जुबैर सिद्दीकी निवासी 401 तीसरा फ्लोर प्राइम प्लाजा सेक्टर 16 इंदिरा नगर लखनऊ से संपर्क किया था, जिसमें मोहम्मद जावेद ने सऊदी भेजने के नाम पर प्रति व्यक्ति से 1,10,000 की मांग की थी। यह गरीब बेचारे बिना ऑफिस संपर्क के ही इस फ्रॉड आदमी के चक्कर में पड़ गए और 6,50,000 दे बैठे, जिसमें 5,10,000 रुपये खाता में ट्रांसफ़र कर दिया। 6 महीना बीत जाने पर न तो इनको वीज़ा पासपोर्ट के सहारे सऊदी भेजा गया और न ही इनको रुपए वापस मिला। जब यह लोग फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं तो एजेंट के द्वारा रुपये न देने की बात कहकर जान से मारने की धमकी देता है। आपको बता दें, ऐसी स्थिति में श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। भाई जी बताएं, क्या मामला आपका है? सऊदी आने के लिए हमने पैसे और पासपोर्ट दिए थे जावेद सिद्दीकी को, लखनऊ का रहने वाला है। अच्छा, और उसने फ्रॉड किया, मोबाइल बंद कर लिया और पैसे और पासपोर्ट लेके भाग गया। कितने लोगों का लगभग पैसा लेकर गया है? 7 लोग। 7 लोगों में किसी को भेजा है या 7 लोग अभी यहीं पर हो? नहीं, 7 लोग यहीं पे हैं, किसी को नहीं पे। बात हो उससे? हाँ, एक नया नंबर मिला था तो कांटेक्ट किया, वो गाली गलौज दे रहा है और पैसे भी ना देने के लिए बोल रहा है। इसकी शिकायत कहीं किया आपने? हाँ, बिनवे में किया, इसके साथ किया। क्या आश्वासन मिला? तो साहब बोल रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा बुलाने के लिए। करीब आधा दर्जन दुकान पर गर्जी जेसीबी। देखिए फर्रुखाबाद से रघुवंश दुबे की खास रिपोर्ट। SDM CO की मौजूदगी में भारी पुलिस फोर्स तैनात। ओवरब्रिज निर्माण में बाधक बनी दुकानों को जेसीबी ने ढाया। अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़ी गई ब्रिज निर्माण में बाधक बनी दुकानें। करीब आधा दर्जन दुकान पर गर्जी जेसीबी। फर्रुखाबाद दिल्ली मार्ग पर रेलवे लाइन के ऊपर बनाया जा रहा है ओवरब्रिज। थाना नवाबगंज क्षेत्र के शुक्रुल्लापुर का मामला।
पुलिस ने किया अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। भारी संख्या में अवैध असलहे बरामद, 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री से 2 9mm की पिस्टल समेत 13 तमंचे बरामद किए हैं। तमंचा बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीन और औजार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। जंगल में चल रही थी इंडिया में तमंचा बनाने की अवैध फैक्ट्री। आरोपी 10 से 15 हज़ार रुपए में बेचते थे तमंचे। खुर्जा पुलिस ने देर रात छापा मार किया अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा। सर, खुर्जा में एक असला फैक्ट्री का जो है अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कितने अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं? सर देखिए, 4 साथी अभियुक्तों को खुर्जा देहात पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 2 पिस्टल, 11 तमंचे, 2 अधबने तमंचे और इन्हें बनाने के जितने भी उपकरण होते हैं, जिसमें रेती छोटी बड़ी, बर्मा मशीन, आरी ब्लेड और हथौड़ी, संसी, पेचकस, छेनी, गिलास, शिकंजा, टुकड़े पत्ती के लोहे के, 1 लोहे की एंगिल, 10 रिपीट, 1 पेट्रोमैक्स, रेगमाल के 6 टुकड़े, नाल का लोहा, 315 बोर का धुकनी और 1 वॉलेट, 1 सुंभी लकड़ी, फंटी। इस तरह से जो एक भी फैक्ट्री के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वो सारे उपकरण इनके कब्जे से बरामद किए गए। उल्लेखनीय है कि ये 4 अभियुक्त जो पकड़े गए हैं ये खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें एक जमीलुद्दीन है जो खुर्जा देहात का रहने वाला है। जमीलुद्दीन इसी साल थाना खुर्जा नगर के अवैध शस्त्र फैक्ट्री के प्रकरण में गिरफ्तार होकर जेल गया था। कोरोना की वजह से पेरोल पर छूटा था और पुनः इसी काम में लग गया था। दूसरा अभियुक्त प्रेम सिंह है, वो एक दूसरे मुकदमे में खुर्जा नगर में जो शस्त्र फैक्ट्री से ही संबंधित था, जेल गया था। जेल से छूटने के बाद दोबारा उसी धंधे में लिप्त हो गया। तीसरा अभियुक्त हसमुद्दीन है, ये खुर्जा नगर का रहने वाला है। और फिरोज पुत्र अनीस है, ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा का रहने वाला है। तो इस तरह से इन 4 साथी अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए ये ढेर सारे असलहे इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। टीम को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया है और इन्हें जेल भेजा गया है। सर, इतनी बड़ी मात्रा में असले बरामद किए गए हैं, क्या इस खुलासे में विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव का कोई कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है? सर, और ये लोग कितने पैसे में बेचते थे अवैध असला? देखिए, इसमें अभी तक कोई ऐसा तथ्य जानकारी में नहीं आया है कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में असलहे हों। ये शुद्ध रूप से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों के द्वारा खरीदे जाते हैं। और जो पिस्टल है, पिस्टल ये उसके पार्ट्स बाहर से लाते थे और उसको यहाँ असेंबल करते थे। 30 से 35 हज़ार रुपये में पिस्टल और 10 से 15 हज़ार जैसा ग्राहक मिल जाए उस रेट में तमंचे बेचते हैं। सर, कुछ कनेक्शन कब से कर रहे थे इस कारोबार को? और फिलहाल ये वर्ष 2021 में 2 मुकदमे इन पे हो गए हैं, इनमें से 2 अभियुक्तों के विरुद्ध। तो ये काफ़ी दिनों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहे थे, लेकिन फिलहाल वर्ष 2021 में 2 बार ये गिरफ्तार हुए। यूपी के बरेली से चौंका देने वाली खबर। एसबीआई के बैंक मैनेजर ने 17 खातों से उड़ाए 28 लाख रुपए। देखिए बरेली से मोहम्मद आरिफ खान की खास रिपोर्ट। ऑडिट के दौरान बैंक मैनेजर कपिल की तैनाती के दौरान किसान क्रेडिट और बैंक लोन का फर्जी तरीके से बैंक मैनेजर ने किसान के साथ धोखाधड़ी की। वहीं एसबीआई बैंक की लखनऊ से आई टीम के ऑडिट में 28 लाख रुपए के घोटाले का मामला पकड़ में आया। बैंक मैनेजर कपिल के ट्रांसफर के बाद बैंक की शिकायत पर मैनेजर कपिल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। बैंक के पूर्व मैनेजर ने ग्राहकों के अकाउंट में हेराफेरी कर 27 लाख रुपए हड़प लिए। जांच में खातों में धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर बैंक मैनेजर ने पूर्व मैनेजर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। मैनेजर ने अकाउंट में की धोखाधड़ी का विवरण पुलिस को सौंप दिया है। सर, मीरगंज थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक मैनेजर का एफआईआर का मामला आया सामने, क्या है पूरा मामला? सर, किस तरह की कार्रवाई की है पुलिस ने? थाना मीरगंज में भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक श्री सौरभ त्रिवेदी ने एक एफआईआर पंजीकृत कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व प्रबंधक के विरुद्ध ऑडिट में कुछ आपत्तियां लगाई गई थी, जिनके कारण जो है विभागीय कार्रवाई हुई थी। और जांच में ये पाया है कि उन्होंने कई किसानों के जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके अकाउंट में जो पैसा गया था उन्होंने वो निकाल लिया और ये पैसा अनियमित तरीके से निकाला गया है और जाँच में वो दोषी पाए गए हैं। इसके संदर्भ में पूर्व जो बैंक मैनेजर थे कपिल कुमार के विरुद्ध 406, 409 IPC का मुकदमा थाना मीरगंज में पंजीकृत होकर उसकी विवेचना की जा रही है। सर, 28 लाख रुपये की तैयारी तो कब कितना निकाल के
एफआईआर में जो रकम बताई गई है वो लगभग 27 लाख के करीब बताई गई है। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन से जो चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को बताया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि भारत